गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रेजोनेंस हम लोग देख रहे हैं। टुडे इज फोर्थ क्लास ऑफ रेजोनेंस। हम लोग देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आज हम लोग देखेंगे रेजोनेंस में क्यूमीन का, खास करके डाइन को हम लोग पॉलिन कहते हैं, और उसका जो है रेजोनेंस किस में होगा किस में नहीं होगा। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड in which resonance will occur and in which resonance is not occur, उसको देखते हैं। जैसे हम लोग देख रहे थे फ्रेंड्स एलिन के बारे में। एलिन के बारे में सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन तो जानना ही है हम लोग को, उसका एक क्लास हम ले लेंगे। फिलहाल डबल बॉन्डेड अगर हो, जैसे ये है एलिन है, इसमें दो डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये ये कार्बन को इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन sp है, ये sp2 है। क्योंकि इसमें दो पाई बॉन्ड है, इस कार्बन में दो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड इसका दो है, मतलब s और p, एक कोई भी p से बना है और एक s से बना है। हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ, एक s मिला ऑर्बिटल, दूसरा p मिला। p में px py pz तीन भी है, इसमें कोई px मान लीजिए मिला तो py और pz इसका खाली रह गया। तो अब लेकिन इसमें sp2 है, इसमें ओनली pz खाली है, pz खाली है और pz से ही इसका डबल बॉन्ड जो होगा। बताए थे फ्रेंड्स पहले भी कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, लीनियर ओवरलैप। सिंगल बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, क्योंकि लीनियर ओवरलैपिंग है ये इस तरह का, इसलिए ये बॉन्ड मजबूत है। पाई बॉन्ड क्या होता है, लैटरल ओवरलैप, लैटरल ओवरलैप ऐसे, तो ये कमजोर होता है। कहीं भी टूटता है तो पाई बॉन्ड टूटता है, मैक्सिमम पाई बॉन्ड पे। वैसे सी सिंगल बॉन्ड भी टूटता है, बट उसके लिए ज्यादा एनर्जी या फिर कैटलिस्ट या फोर्स किया जाता है और एक स्पेसिफिक कंडीशन में उसको तोड़ा जाता है। पाई बॉन्ड इजिली टूट जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि एलिन में रेजोनेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो यहां हम देखते हैं एलिन के केस में कि मान लीजिए यहाँ sp2 है, sp है, sp2 है, तो sp2 है मतलब pz इसका खाली है, यहाँ पे pz से इसका pz टू pz हुआ ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड के बारे में बात हो रही है। इसको कलर हम यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, एक छोड़ देंगे एक कलर करेंगे। अब जो ये बनाए हैं ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा। होगा कैसा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, तो pz तो इसका जो कार्बन का pz तो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका है इसके पाई बॉन्ड में, तो इसमें अब इसका जो है pz तो भाग ले चुका है, तो अब इसमें बच कौन गया, pz। इसमें py pz दोनों है। जब हम pz का यूज कर चुके हैं तो बचेगा कौन, इसमें py बचेगा, जो कि परपेंडिकुलर होता है, इस तरह से होता है। ये py कलर कर, दिस इज py, दिस इज py, ये वाली जो है ये py। अब ये ओवरलैपिंग जो होगा ऐसे ओवरलैप होगा, मतलब कि क्या हो जा रहा है इसमें, हो क्या रहा है कि हमारा एक बॉन्ड ऐसे है, एक बॉन्ड ऐसे है प्लेन, इस प्लेन में है, दूसरा जो ये बॉन्ड है ऐसे है, दूसरा ये बॉन्ड ऐसे है, एक ऐसे है एक ऐसे है, मतलब जो बॉन्ड का प्लेन है वो दूसरे बॉन्ड के प्लेन जो दोनों का है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सो यहां पर ये मतलब इसमें क्या हो रहा है, ओवर यहां पर जो डबल बॉन्ड है CH2 CH2, यहां पर ओवरलैपिंग pz टू pz हो रहा है, pz। बट ये जो हो रहा है py ओवरलैपिंग हो रहा है, py और py हो रहा है, py pz pz। तो ये एक दूसरे पर एक बॉन्ड ऐसे है, बॉन्ड परपेंडिकुलर हुआ। मतलब इसको अगर हम दिखाएं वेज फार्मूला में, अगर इसको दिखाए तो ये ऐसा हो जाता है सिस्टम। ये हाइड्रोजन,
ये जो यूनिट है ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड है ये यूनिट जो है ये दिस इज एभव, इसको एभव कहते हैं, एभव ऊपर जा रहा है, दिस इज बिलो, दिस इज वेज फॉर्मूला, दिस इज वेज फॉर्मूला। ये एक ऊपर जा रहा है, मतलब ऐसे बॉन्ड है ऐसे बॉन्ड है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये एक प्लेन में नहीं हुआ, प्लेन में नहीं होगा, नो रेजोनेंस, इसीलिए यहां पर नो रेजोनेंस, देख लें आप लोग। इसके बाद यहां पे इसमें क्या हो रहा है, ऐसे हो गया। हायर क्यूमिन्स में देखते हैं क्या होता है, हायर क्यूमिन्स में देखते हैं, एलिनिन, एलिन तो हो गया, पोलिन, एनिलिन में क्या हो, मान लीजिए कि ये है, यहां पर दो ही था, इसमें तीन है, 1 2 3, यहां पर तीन जगह डबल बॉन्ड है, तीन जगह है, तो अब तीन जगह डबल बॉन्ड है तो इसका देख लेते हैं। ये sp2 sp sp sp2 sp2 मान लीजिए यहां से pz से pz हुआ, अब यहां पर ये sp है, यहां पे ये हो गया py टू py ओवरलैप, यहां पे फिर क्या हो गया pz से pz, तो pz स्टार्टिंग और एंड में pz है, इसलिए ये ऐसे बॉन्ड गया, ऐसे बॉन्ड गया, फिर ऐसे बॉन्ड गया, तीन स्टेप में 1 2 3, तो ये यूनिट प्लेनर हो गया, यूनिट हो गया प्लेनर, रेजोनेंस अकर। इसमें रेजोनेंस होगा, तो इसमें एक फॉर्मुलेटेड हो गया, फॉर्मूला बन गया कि हमारा क्यूमिन्स में अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा, अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा तो रेजोनेंस होगा। क्यों? ऑड वाला प्लेनर हो जाएगा, इवन वाला नॉन प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे, प्लेन ऐसे गया ऐसे गया, एक ऐसे गया एक ऐसे गया, तो नॉन प्लेनर यूनिट होने के कारण रेजोनेंस इवन वाले में नहीं होगा, ऑड वाले में प्लेनर यूनिट होने के कारण रेजोनेंस होगा। तो क्यूमिन्स में इसको देख लिया जाए, क्यूमिन्स में क्या होता है कि क्यूमिन्स क्यूमिन्स में दो पार्ट हो गया, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन, नो रेजोनेंस, और ड्यू टू क्यों, ड्यू टू नॉन प्लेनरिटी, नॉन प्लेनर यूनिट, इसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड इवन, ये ऑड प्लेनर यूनिट हो गया, रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस अकर, रेजोनेंस इसमें होगा क्योंकि यूनिट प्लेनर है, क्यूमिन्स यही है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड नॉन प्लेनर हो गया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन, नो रेजोनेंस, इसमें नो रेजोनेंस, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो गया ऑड, इसमें ऑड हो गया, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड
ऑड हो गया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑड हो गया, यहां लिख देते हैं प्लेनर हो गया। प्लेनर होगा तो ही रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस इसमें होगा। इसी तरह जो ओवरऑल देखे थे हम लोग, उसमें एक हम बना सकते हैं, कैसा भी हो, चार चार ले लेंगे तो नहीं होगा। मान लीजिए चार है, 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, चार डबल बॉन्ड है, ये ऐसे 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 ऐसे, इसमें होगा नहीं होगा, क्यों? यहां देखिए पीजेड पीजेड, यहाँ पे पी वाई, यहाँ पीजेड पीजेड, यहाँ पे पी वाई, स्टार्टिंग में पीजेड, अंत में पी वाई। अगर स्टार्टिंग में पीजेड है, यहां भी पीजेड है तो हो जाएगा, या पी वाई है तो हो जाएगा, सेम यूनिट हो। यहाँ पीजेड पी वाई, नॉन प्लेनर, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, ये यूनिट है। इसमें अब हम देख लेंगे फुल हमारा जो डाइन था, डाइन पॉलिन, डाइन बोलिए, डाइन मतलब पॉलिन, पॉलिन बहुत सारा डबल बॉन्ड। इसमें क्या हुआ, पॉलिन में कंजुगेटेड, कंजुगेटेड रेजोनेंस होगा, क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड में क्या होगा, इवन, इवन अगर होगा पाई बॉन्ड इवन, नो रेजोनेंस। अगर ऑड होगा पाई बॉन्ड ऑड, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस अकर। कंजुगेटेड हो गया आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, नो रेजोनेंस, क्योंकि कुछ ही किसी मैनर में नहीं है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्नैपशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रिपीट करके देखा जा सकता है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको याद रखना चाहिए, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, कहीं भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। इंक्रीज इन अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कहां होगा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अगर अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, अगर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को क्लोज लाया जाए, मान लीजिए कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज यहां है, तो इसमें एनर्जी, और यहां पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, सो इंक्रीज इन अट्रैक्शन, यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लो होगा, पोटेंशियल एनर्जी लो होगा। पोटेंशियल एनर्जी अगर लो होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी विल बी मोर। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मोर, स्टेबिलिटी लेस, स्टेबिलिटी लेस। इसी तरह निगेटिव चार्ज में, अगर निगेटिव चार्ज इंक्रीज इन रिपल्सन इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन निगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा, क्या बोलता है, इंक्रीज इन रिपल्सन इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी। रिपल्सन कब बढ़ेगा, जब ये चार्ज क्लोज में, दो चार्ज क्लोज आ जाए, या दो पॉजिटिव चार्ज रहे या निगेटिव चार्ज रहे, यहां पर जब ये क्लोज हो जाएगा तो इसका एनर्जी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हाई, स्टेबिलिटी लो, स्टेबिलिटी लो। यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी दूर में है, निगेटिव चार्ज दूर में है, या पॉजिटिव चार्ज दूर में है, दूर में है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लो, लो होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी हाई, स्टेबिलिटी हाई। सो
इसको याद रखना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी विल गो टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस वी हैव टू कंसीडर दिस पॉइंट्स. इफ चार्ज आर सेपरेटेड मोर, एक्सटेंट ऑफ चार्ज, दूर में चार्ज है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, चार्ज क्या है, प्लस है और माइनस है. और जब दूर में चार्ज होगा, इंक्रीज इन अट्रैक्शन पोटेंशियल, तो वो कम स्टेबल होगा. दूर में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है, अगर इंक्रीज इन अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना, अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इसका उल्टा क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगा, तो वो स्टेबल कम होगा. अगर पास में चार्ज होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा. पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, आई एम टॉकिंग अबाउट अपोजिट चार्जेस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, इस तरह से. तो इसका स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस जो मैं इसके बाद वाले क्लास में डील करने जा रहा हूं, उसमें ऐसा होगा, इसलिए इसको याद रखना है. विदाउट चार्ज वाला जो स्ट्रक्चर होगा इज मोर स्टेबल, लेस, जिसमें एक्सटेंट ऑफ चार्ज है वो लेस स्टेबल. बिना चार्ज वाला है वो तो सबसे स्टेबल है. रेजोनेंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड बिकॉज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, लोकल नहीं रहता, लोकल मीन्स एक जगह रहना, डीलोकलाइज मीन्स पाई बॉन्ड का इधर उधर होना, एक स्थान पर नहीं रहना, इस स्थान को छोड़ के उस स्थान पर चले जाना. डीलोकलाइज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के कारण उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है. बिकॉज कोई भी मॉलिक्यूल्स जब हम देखते हैं तो बॉन्ड लेंथ की बात होती है, तो बॉन्ड लेंथ की जब बात करते हैं हम लोग, तो बॉन्ड को का एक लेंथ लोग बता देता है, इतना लेंथ है, लेकिन वो होता नहीं है. एक्चुअली मॉलिक्यूल्स एसएचएम करते रहता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये रहता है. जो एवरेज डिस्टेंस है, मान लीजिए ये है H है और कार्बन ये है, H और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसका जो लेंथ है वो फिक्स नहीं होता है, वो एसएचएम करते रहता है, एसएचएम करते रहता है. तो जो लेंथ जो हम लोग लेते हैं, तब आप पूछ सकते हैं कि वो लेंथ क्या है. वो लेंथ एवरेज डिस्टेंस ऑफ टू एटम्स है या टू मॉलिक्यूल्स जो भी है, एटम के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, इसमें मैक्सिमम हुआ, मिनिमम हुआ. मैक्सिमम जब मिनिमम हुआ तो वो क्या हुआ, उसका रिपल्सन बढ़ गया, रिपल्सन फोर्स जब बढ़ गया तो वो रिपेल किया, रिपेल किया, एक जगह पर गया, फिर अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आने लगा. उसके बाद फिर यहां पर आया, क्लोज जब आया तो उसका रिपल्सन बढ़ गया, फिर दूर दूर गया, फिर इसी तरह एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन के मैनर में वो चलते रहता है. तो इट इज वेरी कंसेप्चुअल थिंग्स. सो कंसेप्ट अगर है, कंसेप्ट को तो आपको लगाना ही पड़ेगा, कहीं भी पढ़ाई में तुकबंदी लगाना ही पड़ता है, कंसेप्ट लगाना ही पड़ेगा. अगर कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं तो कोई चीज टफ नहीं होता है. रटना अच्छी बात नहीं है, रट के आप उसको बहुत ज्यादा अपने माइंड में नहीं रख सकते हैं, इसलिए रटना मेरे समझ से सबसे गंदी चीज. हाँ, कभी कभी कुछ कुछ याद रखना पड़ता है, लेकिन उसको बार बार अगर हम देखते हैं तो ऑटोमेटिक वो आ जाता है माइंड में, रहता है माइंड में. दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग यू गाइज दैट रिवीजन इज द मदर ऑफ स्टडी. अगर आप बार बार देखते हैं तो कभी भूलते नहीं हैं. क्या हम लोग अल्फाबेट जो पढ़े हैं ABCD कभी भूलते हैं? क्योंकि उसका इस्तेमाल होते रहता है, वो हमारा रिवीजन होते रहता है, इसलिए हम लोग नहीं भूलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.